जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, 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 कसम से। करना तुम आई एम सो हैप्पी कि तुमने डिसाइड कर लिया कि ज्वाइन करोगे। तुमने बेटी की दुहाई दी थी, अपनी बेटी की खातिर आई। गुड, कम सिट। हाय मिस्टर आर्या। So, all are here. Come on, let's start the meeting. उसने बनाया था एक आशिया, मैंने खुद ही बिखेरा जिसे। अपने ही हाथों बिगाड़ी है किस्मत, तो कैसे संवारूं उसे। मैंने किए उस पे इतने सितम, फिर भी चुपचाप सहती रही। उसको समझ ना सका मैं कभी, वो मुझे माफ करती रही। सारी उम्र यूं ही जलो, पछताओ या हाथ मलो। Yes, Mr. Walia. Everything is finalized. सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो चुकी है। आप प्लीज इन पे सिग्नेचर कर लीजिए। Congratulations to everybody and thanks for joining us. तेरा इंतजार है, आजा। बेपनाह प्यार है, आजा। तेरा इंतजार है, आजा। बानी मामी, जैसा आपने कहा था, कल से पनवेल का बिजनेस मैं टेक ओवर कर लूंगा। वैसे आज आपकी मीटिंग कैसे रही? हाँ दीदी, आपकी मीटिंग कैसे रही? आपने बताया नहीं। मीटिंग अच्छी थी रनु, लेकिन मैंने एक फैसला लिया है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। आज तक वालिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का जो भी बिजनेस साहिल संभाल रहा था, आज के बाद पुष्कर संभालेगा। और वो पनवेल का प्रोजेक्ट जो मैंने तुम्हें दिया था साहिल,
वो भी कल से पुष्कर ही संभालेगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये दीदी को क्या हो गया? उन्होंने अचानक अपना फैसला क्यों बदल दिया? मुझे उनसे बात करनी होगी। दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? वो प्रोजेक्ट तो आपने साहिल को दिया था, फिर अचानक ये फैसला क्यों लिया आपने? बताइए ना दीदी। पुष्कर के बिजनेस में वापस आने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि साहिल से ये प्रोजेक्ट वापस ना लिया जाए। नए लोगों के बिजनेस से जुड़ जाने से पुराने लोगों का छोड़ना तो जरूरी नहीं है ना। शानू, मैंने जो भी किया है उसके पीछे एक वजह है, और वो वजह मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। अगर मैंने इन तीनों बहनों का साथ नहीं दिया ना, तो मैं तो डूब जाऊंगा। माँ, एक बार, सिर्फ एक बार अगर ये सारा बिजनेस मेरे हाथ में आ जाए, तो मैं आपको दिखाऊंगा रानू को देवी से कैसे बेवकूफ बनाते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा। जिस अवैध बच्चे को वो जन्म दे रही है ना, देखना 24 घंटे घर में रहकर वही उसे संभालेगी। कभी कभी साहिल तक पहुंचने के लिए मझधार से दोस्ती करनी पड़ती है। तुम मुझ पर इतना भरोसा तो कर ही सकती हो कि मैंने जो भी किया है इस घर की भलाई के लिए किया है। रानू, समुंदर के किनारे बैठकर समुंदर की गहराई नहीं समझ में आती, उसी तरह रिश्तों के किनारे बैठकर रिश्तों की अच्छाई या बुराई भी समझ में नहीं आती। मामा जी, अगर आप इस तरह सोचते रहे तो मामा जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? अब आप खुद ही बताइए। अगर बानी मामी को बिजनेस के इतने पावर्स मिले, कभी हमने कुछ कहा नहीं ना। लेकिन मामा जी, हर एक बात की हद होती है। आज बानी मामी ने मेरे अधिकार छीने, कल वो किसी और को छीनेंगी। मामा जी, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ साहिल, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। तो फिर मामा जी कुछ कीजिए ना। आफ्टर ऑल ये सारा बिजनेस आप ही का है। मामा जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। रिलैक्स साहिल, मैं जरूर कुछ करूंगा। तुम एक काम करो, तुम कल एक बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, बाकी मैं संभालता हूँ। थैंक्स मामा जी। रानू मुझसे नाराज है। जब वो छोटी थी तो अक्सर इसी तरह नाराज हो जाया करती थी, और मैं उसे मनाने के लिए अपने हाथों से हलवा बनाकर उसे खिलाती थी। हलवे की उस मिठास में हर कड़वाहट घुल जाती थी और रानू अपना सारा गुस्सा भूल जाती थी। आज भी मैं उसका वही मनपसंद हलवा बनाऊंगी और अपनी रूठी हुई बहन को मना लूंगी। मैं रानू तुम पर गुस्सा है, इसलिए उसके लिए हलवा बना रही हो ना? हाँ माँ, आप तो जानती है ना। हाँ, जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ रानू तुम पर कितनी भी गुस्सा क्यों न हो, तुम्हारे हाथ का ये हलवा खाकर उसका सारा गुस्सा पिघल जाएगा।
तुम्हारे साथ ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकते बेटा। पता है क्यों? क्योंकि इस हलवे में तेरे प्यार की मिठास जो होती है, तुझे सिर्फ हलवा ही नहीं, अपनी रूठी हुई बहनों को मनाना भी खूब आता है। आप सही कहती थी मम्मा, मुझे अपनी रूठी हुई बहनों को मनाना आता है। आप देखना, आज भी रानू का गुस्सा मेरे प्यार के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। मैं मनाऊंगी और वो मान जाएगी। भैया, भैया मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। साहिल अभी नहीं, मुझे देर हो रही, बात में बात कर। नहीं भैया, मुझे आपसे भी बात करनी है। मेरे साथ बानी मामी ठीक नहीं कर रही है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें। लो, मैं भी कितना पागल हूँ, मुझे सब कहने की क्या ज़रूरत है? आप तो मेरे भैया हैं, आप तो मेरे साथ देंगे ना। भला आप कल की आई लड़की का साथ क्यों देंगे? नहीं साहिल, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं बानी मामी का साथ दूंगा। साहिल, पहले मैं भी ये सोचा करता था कि ये कल की आई हुई लड़की हमसे ऊपर कैसे हो सकती, लेकिन अब मैंने जाना कि इंसान अपनी उम्र या ओहदे से नहीं, बल्कि अपनी सोच से बड़ा होता है। और बानी मामी ने इतनी कम उम्र में हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। साहिल, हम तो खुद को नहीं संभाल पाए, लेकिन बानी मामी ने अपनी बहनों को, इस घर को और खुद को संभाला है। इतनी कम उम्र में उन्होंने कितना बर्दाश्त किया। और जानते हो साहिल, जो इंसान बर्दाश्त करना सीख जाता है ना, वो उम्र और ओहदे से बहुत ऊपर उठ जाता है। आज बानी मामी हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुकी है, उनकी सोच हमसे ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए मैं बानी मामी का साथ हूं। साहिल, हम तो ज़िंदगी से सीखते रह गए, लेकिन बानी मामी को ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया। डॉक्टर साहब, राशि ठीक तो है ना? एक्चुअली ऐसा पहली बार नहीं हुआ राशि के साथ। इससे पहले भी 2 बार वो बेहोश हुई थी, लेकिन हमें लगा शायद कमजोरी की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन आज जब दोबारा राशि बेहोश हुई तो मुझे टेंशन हो गई और इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? मैडम प्लीज आप अंदर जाएं। मिस्टर रणवीर, आपसे मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। रणवीर, डॉक्टर ने क्या कहा? यही कि तुम बिल्कुल ठीक हो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। राशि, मैं जरा चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। आप मंदिर जा रहे हैं ना? क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ इसलिए। हाँ, चलता हूँ। अरे राशि, मामी, तुम वापस आ गई? पहले आओ, बैठो। बताओ मुझे, डॉक्टर ने क्या कहा? मामी, डॉक्टर ने कहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। थैंक गॉड। रानो, रानो देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट हलवा बनाया है, आओ ना। रानो, अभी भी गुस्सा हो? अरे नहीं दीदी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दीजिए मुझे हलवा दीजिए। अब राशि, तुम भी लो ना। मामी, मैं अपने लिए प्लेट लेकर आती हूँ। कैसा है? दीदी बहुत अच्छा बना है।
रानू क्या हुआ? रानो, रानो, राशिद! पानी लेकर आओ, राशिद! रानो, पानी मम्मी क्या हुआ? रानो, रानो, क्या हुआ? साहिल पता नहीं, मैंने उसके लिए हलवा बनाया था, अचानक उसे। बानी मामी, दूसरों की खुशियां तो आप देख ही नहीं सकती ना। हमारे पीछे क्यों पड़ी आप? आपने हलवे में क्या डाला था जिसको खा के रानू की हालत हुई? साहिल, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तो रानू के लिए हलवा बनाया था, उसमें खजूर डाला था। और मामी, आपने हलवे में खजूर डाला? आप नहीं जानते कि प्रेग्नेंट औरतों को खजूर नहीं दिया जाता है। हमें रानू को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। साहिल, जल्दी करो। तसल्ली मिल गई आपको? आपको तो आदत है ना अपनी बहनों को संभालने की। ये संभाला आपने? आपको पता था ना कि रानू प्रेग्नेंट है, आपने फिर भी हलवे में खजूर डाला। बानी मामा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कि आप रानू का ऐसा ख्याल मत रखें जिससे उसकी जान पे बनाए। पर वैसे भी आपने जो कल कहा था उससे हमारी आधी जान तो निकल ही गई। बख्श दीजिए आप, प्लीज हमें बख्श दीजिए। राशि भाभी, मैं कहा निकालता हूँ, आप प्लीज रानू को लेके आइए। इतनी रात गए आपको डिस्टर्ब किया इसलिए सॉरी सर, लेकिन एक इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से हमें आना पड़ा। इट्स ओके, बैठिए। कहिए क्या बात? सर, आपके घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। साहिल सर ने बानी मैडम के नाम पर लीगल नोटिस जारी किया है। ऐसे इसीलिए साहिल मेरे पास मदद मांगने आया था। मैं नहीं जानता था कि वो इस हद तक जाएगा। साहिल सर ने बताया कि कल आपने एक बोर्ड मीटिंग रखा है जिसमें आप बानी मैम के खिलाफ खड़े होंगे और उनके अगेंस्ट आप साहिल सर को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ खुराना, ये सच। मैंने साहिल से ये कहा था क्योंकि मैं चाहता था कि साहिल मदद के लिए मेरे पास ही आए, किसी और के पास नहीं जाए। घर के अंदर और घर के बाहर बानी के दुश्मन कौन कौन है ये मैं जानता। इससे पहले कि वो बानी के खिलाफ कुछ भी करे, मैं उनके इरादे जानना चाहता हूँ और बानी को उन सबसे बचाना चाहता हूँ। और अब मैं जान चुका हूँ कि कल बोर्ड मीटिंग में मुझे क्या